करीब 10 साल पहले रोहित की शादी अन्नू के साथ हुई थी। उस समय रोहित मुरादाबाद में ऑटो रिक्शा चलाया करता था। रोहित का गांव मुरादाबाद शहर से करीब 19 किलोमीटर दूर था, इसलिए उसे रोजाना आने जाने में परेशानी होती थी। इस परेशानी से बचने के लिए उसने मुरादाबाद की पीतल बस्ती में 400 वर्ग गज का एक प्लॉट खरीद लिया। 5 साल पहले उसने प्लॉट पर अपना मकान बनवा लिया। उसकी गृहस्थी हंसी खुशी से चल रही थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। रोहित का एक दोस्त था अजय पाल, वह भी मुरादाबाद में ऑटो रिक्शा चलाता था, इसलिए दोनों की दोस्ती हो गई थी। शाम को दोनों अक्सर साथ बैठकर शराब पीते थे। अजय पाल का रोहित के घर आना जाना लगा रहता था। बाद में रोहित सिंह की बरेली की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी लग गई। वह ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक चलाता था, जिसकी वजह से वह कई दिन बाद घर लौटता था। उसी दौरान अजय पाल के रोहित की पत्नी अन्नू से अवैध संबंध बन गए। पति की गैर मौजूदगी में अन्नू अपने प्रेमी के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए किसी का डर भी नहीं था। रोहित जब बरेली से घर लौटता तो पत्नी को फोन करके सूचना दे देता था। अन्नू सतर्क हो जाती थी और प्रेमी से भी सतर्क रहने के लिए कह देती थी। घर लौटने के बाद रोहित की अपने दोस्त अजय पाल के साथ महफिल सजती थी। रोहित दोस्त पर विश्वास करता था। यह अलग बात थी कि वही दोस्त विश्वास की आड़ में उसके घर में सेंध लगा चुका था। 2-3 दिन तक घर रुकने के बाद रोहित माता पिता से मिलने अपने गांव जाता और फिर अगले दिन वहीं से ड्यूटी पर बरेली चला जाता था। उधर अन्नू और अजय पाल के संबंध गहरे होते जा रहे थे। उन्होंने जीवन भर साथ रहने की कसम खा ली थी। अजय अन्नू पर घर से भाग चलने का दबाव डालता था, लेकिन अन्नू घर से भागने को मना कर देती। वह कहती कि घर से भागने की जरूरत क्या है, यदि रोहित का काम तमाम कर दो तो रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। अन्नू के प्यार में अंधे हो चुके अजय पाल को प्रेमिका की यह सलाह बहुत अच्छी लगी। उसने अन्नू से वादा कर दिया कि वह रोहित का काम तमाम कर देगा। इसके बाद अन्नू और अजय पाल ने रोहित को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। अजय ने इस बारे में अपने दोस्त कुलदीप सैनी से बात की। वह भी अजय का साथ देने को तैयार हो गया। फिर वे उचित मौके का इंतजार करने लगे। एक दिन उन्हें यह मौका मिल गया, क्योंकि उस दिन रोहित ड्यूटी से अपने घर मुरादाबाद आया हुआ था और उसी दिन उसे मुरादाबाद से अपने गांव जाना था। सुबह 9 बजे नाश्ता करने के बाद वह बाइक से गांव जाने के लिए निकल गया। अन्नू ने यह जानकारी फोन से अजय को दे दी। योजना के अनुसार अजय पाल अपने साथी कुलदीप को लेकर पीतल बस्ती के आगे गुलाब बाड़ी में सड़क किनारे खड़े होकर रोहित के आने का इंतजार करने लगा। रोहित वहां पहुंचा तो अजय ने हाथ देकर उसकी बाइक रुकवाई। अजय ने कुलदीप का परिचय रोहित से कराते हुए कहा कि इसकी बहन मुंडा पांडे में रहती है, हम लोग वहीं जा रहे हैं, तुम हमें मुंडा पांडे छोड़कर अपने गांव निकल जाना। रोहित दोस्त की बात नहीं टाल सका। वह दोनों को अपनी बाइक पर बैठाकर चल दिया। अजय पाल और कुलदीप को मुंडा पांडे छोड़ने के बाद रोहित अपने गांव चला गया। उसने अजय को बता दिया कि वह माता पिता से मिलने के बाद आज ही ड्यूटी पर बरेली चला जाएगा। अजय पाल को अपनी योजना को अंजाम देना था, इसलिए वह मुंडा पांडे में ही रोहित की लौटने का इंतजार करने लगा। अजय को यह बात पता थी कि रोहित अपनी बाइक मुंडा पांडे में एक मैकेनिक के पास खड़ी करके बस से बरेली जाता है, इसलिए अजय और कुलदीप उसके आने का इंतजार करने लगे। माता पिता से मिलने के बाद रोहित ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकल गया। उसे अपनी बाइक मैकेनिक के पास खड़ी करनी थी, लेकिन उससे पहले ही रास्ते में उसे अजय पाल और कुलदीप खड़े मिले। उन्हें देखते ही रोहित ने बाइक रोक दी। उसने पूछा, तुम लोग अभी तक यहीं हो? हाँ, हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे, अजय बोला। क्यों, क्या कोई खास बात है? रोहित ने पूछा। हाँ भाई, बात खास है, तभी तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अजय ने कहा। बताओ क्या बात है? रोहित, बात यह है कि यहाँ पर कुलदीप के किसी के पास मोटे पैसे फंसे हुए थे, आज सारे पैसे मिल गए, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और इसी खुशी में आज पार्टी करना चाहते हैं, अजय बोला। नहीं यार, अभी तो मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, फिर कभी पार्टी कर लेंगे। अरे यार, एक एक पैग लेने में क्या बुराई है, अजय ने जोर डाला। रोहित अपने दोस्त की बात को टाल नहीं सका। तभी अजय का दोस्त कुलदीप एक बोतल और पकौड़े ले आया। तीनों ने पकौड़े के ठेले पर ही शराब पीनी शुरू कर दी। रोहित पर नशा ज्यादा चढ़ गया तो वह बोला, आज मैं ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा। वे तीनों बाइक से 0 पॉइंट हाईवे पर आ गए। हाईवे से सटा हुआ एक गांव है मछरियां। वहीं पर कुलदीप ने रोहित का मोबाइल लेकर उसकी बैटरी निकाल दी ताकि उसका किसी से संपर्क न हो सके। इसके बाद तीनों हाईवे से होते हुए कस्बा पकवाड़ा पहुंचे। पकवाड़ा में तीनों ने फिर शराब पी ली और खाना खाया। खाना खाने के बाद रोहित ने घर चलने को कहा तो अजय बोला, अभी चलते हैं, हमें कुछ जरूरी काम है, बस काम निपटा कर आ जाएंगे। अजय और कुलदीप अपनी योजना के अनुसार रोहित को ले गए। रात करीब 10 बजे तीनों देहात के गांव पहुंचे। उस समय तक रोहित को नशा ज्यादा चढ़ गया था। नशे की हालत में उसे गन्ने के खेत में ले गए और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। रोहित की हत्या करने के बाद उन्होंने उसका सिर ईंट से कुचल दिया, जिससे उसका चेहरा पहचान में न आ सके।
इसके अलावा उन्होंने उसके लिंक को भी ईंट से कुचल दिया। हत्या से पहले अजय के मोबाइल पर रोहित की पत्नी अनु का फोन आया था। अनु ने उसे कहा था कि किसी भी हालत में रोहित को जिंदा मत छोड़ना। मरने से पहले रोहित ने दोनों के सामने गिड़गिड़ाया था कि यार मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे क्यों मार रहे हो, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। कुलदीप ने रोहित की टांगे पकड़ ली और अजय ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। अजय ने हत्या की जानकारी अनु को दे दी थी। हत्यारों को विश्वास था कि यहाँ रोहित की लाश कुछ दिनों में सड़ गल जाएगी और पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंचेगी, लेकिन उनकी यह सोच गलत साबित हुई। वे पुलिस के हत्थे चढ़ी गए। अभियुक्त अजय पाल और कुलदीप से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें रोहित की हत्या कर शव छिपाने के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। इस मामले में मृतक की रोहित पत्नी अनु का भी हाथ था, इसलिए पुलिस ने अनु को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अनु ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे भी न्याय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।